चिराग पासवान के साथ जनाधार है, अपना वोट है उनके पास। किसी जाति के लोग चिराग से नफरत नहीं करते हैं। चिराग पासवान की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, विश्वसनीयता बहुत अच्छी है और विरासत तो उनके पास है ही। सभी जाति चिराग को एक नेता के तौर पर एक्सेप्ट करती है और सर्वमान्य नेता है सभी जाति में। कम से कम एक बात मान लीजिए कि अगर कोई यादव ही होगा, कोई कोयरी ही होगा, कोई दुसाधी होगा, कोई मांझी होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई राजपूत होगा, कोई कायस्थ होगा, कोई होगा, कम से कम चिराग को गाली नहीं देगा। और इनके साथ बिहार के जो 5-6% दुसाध वोटर हैं, इनके साथ 2-3-4% और जो दलित वोटर हैं, तो वो मिलाकर 7-8% वोट हो जा रहा है। चिराग पासवान के पास इतना वोट तो नीतीश कुमार के पास आज के समय में नहीं है। और चिराग कितना डैमेज कर सकते हैं नीतीश कुमार को, इसका आकलन और पूरा सटीक अनुमान बीजेपी के पास 2020 का विधानसभा चुनाव है। चिराग के कॉस्ट पर कभी भी बीजेपी चिराग नीतीश कुमार को एक्सेप्ट नहीं करने जा रही है। नीतीश कुमार के पास हार है उस तरह का, ना क्रेडिबिलिटी ही बचा है इनके पास, और इनके पास अब उम्र भी हो गया। अभी आएंगे भी तो बड़े भाई की भूमिका में आएंगे, केंद्र में जाकर राजनीति करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से रामनवमी के मौके पर या फिर छठ के खरना का प्रसाद खाने का मौका हो, बीजेपी के नेताओं के साथ करीबियां बढ़ी हैं, तब से बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही नीतीश कुमार एनडीए का दामन थाम सकते हैं, बिहार में बड़ा सियासी उठापटक मच सकता है। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान का नाम जो है वो गायब हो रहा है। चिराग पासवान को लेकर के भी चर्चा चल रही थी कि जल्द ही वो एनडीए के साथ होंगे। उन्होंने 2 उपचुनाव भी प्रचार प्रसार किए हैं बीजेपी के पक्ष के लिए। अगर नीतीश कुमार आते हैं तो चिराग पासवान का क्या होगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदीप्त जी। उदीप्त जी, क्या होगा चिराग पासवान का? नीतीश कुमार के लिए चर्चाएँ चल रही हैं कि वो एनडीए में वापसी कर रहे हैं, तो फिर चिराग पासवान का क्या हो? देखिए, नीतीश जी पर जो चर्चा चल रही है उसका कई पुख्ता कारण है, मतलब सॉलिड और वैलिड रीजन है। संजय मयूख के यहाँ गए और जिस तरह वो निकले हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से क्या लगा? उनके बॉडी लैंग्वेज से लगा कि वो किसी को कहना चाह रहे हैं कि बहुत छटपटाने का ज़रूरत नहीं है, और भी लोग हमारे साथ हैं। तेजस्वी जी के लिए था। उसके बाद रामनवमी के दिन एक ही मंच पर पूरे बीजेपी लॉबी के बीच में नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए दिखे हैं, खुलकर हंस रहे हैं। तो इस बात को बल मिल रहा है, अब बिहार में इस चर्चा को बल मिल रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए कुनबे में आ सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि तेजस्वी को हड़काना हो, क्योंकि जिस तरह इनके बड़बोले मंत्री लोग जो रहे हैं, नाम तो सब लोग जानते हैं, चंद्रशेखर जी हों, आलोक मेहता हों, सुरेंद्र यादव हों, या फिर सुधाकर सिंह, मंत्री तो नहीं है लेकिन पूर्व मंत्री रहे हैं। जिस तरह ये लोग, जिस भाषा का प्रयोग ये लोग सीएम के लिए किया, आपत्तिजनक था, और सीएम को ये बर्दाश्त नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार कभी बर्दाश्त करने वाले नेता नहीं है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार का जो ये रवैया है ये इसलिए भी हो। आप इसके पहले भी आप याद कीजिए ना, विधानसभा में उन्होंने जब बिहार के नए राज्यपाल नियुक्त हुए थे राजेंद्र विश्वनाथ जी, तो उस समय भी इन्होंने कहा था कि फागू चौहान को लेकर हमारी बात अमित शाह से हुई है। तो इस बात को सार्वजनिक मंच पर कहने का क्या मतलब था? कहने का मतलब यही ना होगा कि हमारी बीजेपी से आज भी नज़दीकियां हैं, आज भी हमारे अमित शाह से फ़ोन पर बात होती है। उसके बाद इनके जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी से लेकर, राजनाथ सिंह से लेकर, अमित शाह से लेकर सभी लोगों ने नीतीश कुमार को शुभकामना दिया था। तो कई तरह की घटनाएं हैं बिहार की राजनीति में जिसको देखकर लगता है कि भले ही दल अलग हो गया हो, लेकिन मन आज भी नीतीश कुमार का एनडीए में ही बसता है। इसलिए इस चर्चा को बल मिल रहा है। अब इन सब के बीच जो नेता जिन पर सवाल खड़ा हो जाएगा अगर नीतीश कुमार आ जाएंगे एनडीए में, वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान के ऊपर इसलिए कि चिराग पासवान मतलब कंसिस्टेंट तौर पर सारा फजीहत कराकर, सारा चीज़ गंवाकर भी आज अभी तक वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ या बिहार बीजेपी के खिलाफ या देश की केंद्रीय बीजेपी के खिलाफ कभी कोई स्टेटमेंट चिराग पासवान नहीं दिए हैं। अब देखिए, इसके 2 एंगल हो सकते हैं। पहला एंगल हो सकता है कि नीतीश कुमार अगर एंट्री कर रहे हैं एनडीए अलायंस में, तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। क्योंकि एक बात और समझना होगा, जहानाबाद के जो सांसद हैं, पूर्व सांसद माफ कीजिएगा, अरुण कुमार जो हैं, उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब वो बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहेंगे, और अगर बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे भी तो उस तरह के बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार रहेंगे एनडीए में, जो घर की रखवाली करता है। वो रखवाली के ही पोजीशन में रहेंगे। रूल करने की स्थिति में नीतीश कुमार इस बार एनडीए में नहीं आ रहे हैं, ये बात वो कह रहे थे। और वो बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं अरुण कुमार जो है नीतीश कुमार के, 90 के दौर के। तो पहला पॉसिबिलिटी तो ये है।
और अगर ये एज अ गार्जियन, एज अ मतलब अभिभावक के तौर पर आते हैं एनडीए में, या फिर अगर केंद्र की राजनीति में चले जाते हैं, कोई पोर्टफोलियो, कोई बड़ा मंत्रालय नीतीश कुमार को बीजेपी दे देती है, तो उस स्थिति में तो भाई बिहार का गद्दी क्लियर है कि चिराग के लिए ओपन रहेगा। दूसरा एंगल अब समझना, पहला एंगल हो गया, दूसरा एंगल, अगर ये फिर से, अगर नीतीश कुमार वापस एनडीए में आते हैं और सीएम बन जाते हैं, तो वैसी स्थिति में चिराग के लिए आपत्तिजनक स्थिति हो सकती है। लेकिन फिर भी चिराग कोई बहुत डिस्कम्फर्ट जोन में नहीं जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत चिराग को से नहीं होने वाला है। कारण समझिए, देखिए राजनीति में सारा खेल जो है ना, वो क्रेडिबिलिटी का होता है, विश्वसनीयता का होता है। नीतीश कुमार जो हैं वो अपना विश्वसनीयता पूरी तरह खराब कर चुके हैं। उनके पास्ट रिकॉर्ड देखिए, पिछले 17-18 सालों में जो उन्होंने किया, कभी नरेंद्र मोदी का थाल खींच लेना, कभी नरेंद्र मोदी के गोवा अधिवेशन में पीएम नाम डिक्लेयर होने के बाद गठबंधन तोड़ देना, फिर 2015 में लालू जी से गठबंधन कर लेना, फिर 2017 में लालू जी से गठबंधन तोड़ देना, फिर उसी 2017 में बीजेपी से गठबंधन कर लेना, फिर 2023 में फिर बीजेपी से गठबंधन तोड़ देना, फिर 2023 में उसी गठबंधन में वापस चले जाना, तो और 2022 में, माफ़ कीजिएगा, और 2023 का आप देखिए जो स्थिति चल रही है, अब लग रहा है फिर ये बीजेपी में जाएंगे। तो कुल मिला जुला कर कहानी यही ना है कि नीतीश कुमार का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, क्योंकि जिस जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं, वो लोग का एक आइडियोलॉजी था। जैसे लालू प्रसाद यादव का ही एक आइडियोलॉजी है इस देश में, इस स्टेट में, लेकिन नीतीश कुमार का ना कोई आइडियोलॉजी है, ना उनका कोई सिद्धांत है, और ना ही तो उनका कोई स्टैंड ही रह गया है बिहार पॉलिटिक्स में। तो और एक बात और जोड़िए इसमें, नीतीश कुमार का ये सब तो नहीं है, ना उनका आइडियोलॉजी है, ना सिद्धांत है, ना स्टैंड है। इसके अलावा नीतीश कुमार का बिहार में जनाधार भी खिसक गया है। इनके कोर वोटर कौन रहे हैं? कोयरी कुर्मी, लवकुश की बार बार हर मन से लवकुश की चर्चा होता है। अब इनके साथ अब लव ही रह ही गए, और कुछ अगर निकल गया, कोयरी वोट निकल गया, जो बिहार में यादवों के पास दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जाति है, तो इनके पास बचेगा क्या? और वो कोयरी वोट जो है वो अब एनडीए खेमे में आ जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी जैसे कई नेता हैं जो ले ही आएंगे, तय चीज़ है। यही सर्वमान नेता है, तो इन्हीं के मतलब ये ले ही आएंगे कोयरी वोट एनडीए में। तो अब बीजेपी को कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी नीतीश कुमार नहीं रहे हैं। सारा खेल तो अभी 2024 लोकसभा के लिए ही ना हो रहा है, उसके बाद 2025 के लिए होगा। तो 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का बहुत ज़रूरत अब बीजेपी को है भी नहीं। कोयरी वोट इनका टूट ही गया, अति पिछड़ा इनसे खिसक ही चुका है, विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी इनकी खराब हो ही चुकी है। तो हर मापदंड से बीजेपी के लिए कोई बहुत फायदा देने वाले नीतीश कुमार नेता नहीं रहे। वैसी स्थिति में चिराग पासवान का अब जरा थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया जाए। चिराग पासवान को देखिए, 2020 के 5 अक्टूबर, जिस दिन रामविलास पासवान जी का निधन हुआ, आज 3 साल बीत रहा है, करीब करीब 3 साल होने वाला है। चिराग के साथ उनके पिता का देहांत हो गया, पार्टी टूट गई चिराग पासवान की, परिवार टूट गया चिराग पासवान का, घर तक छीन लिया गया इनका, जो जनपद वाला आवास था दिल्ली में। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी के मतलब आप कहिए कि हनुमान बने रहे, और ये इनको इस्टेब्लिश करता है बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति में चिराग अगर आज इस्टेब्लिश हुए तो इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने ज़मीन पर काम किया, एक सांसद होने के नाते और एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हर जगह पहुंचे हैं बिहार में, इसमें कहीं दो राय बट नहीं है। दूसरी चीज़, इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है। बीजेपी को ये बात पक्के तौर पर भरोसा है कि चिराग अब कहीं जाएंगे नहीं और चिराग मेरे खिलाफ बोलेंगे नहीं। तीसरी बात, जो इनका जनाधार है, जो इनके वोटर हैं, चाहे वो मांझी हो, दुसाद हो, पासवान हो, कोई हो, वो आज चिराग के साथ स्टैंड लेते हैं। चौथी बात, सभी जाति चिराग को एक नेता के तौर पर एक्सेप्ट करती है और सर्वमान नेता है सभी जाति में। कम से कम एक बात मान लीजिए कि अगर कोई यादव ही होगा, कोई कोयरी ही होगा, कोई दुसाधी होगा, कोई मांझी होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई राजपूत होगा, कोई कायस्थ होगा, कोई होगा, कम से कम चिराग को गाली नहीं देगा। एक तो सत्ता में है भी नहीं, तो कोई एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी इनके साथ नहीं है, तो चिराग के खिलाफ में कोई जाति का भी ना नेता खड़ा होगा ना लोग खड़े होंगे। ये चिराग की सबसे बड़ी उपलब्धि है पिछले 3-4 सालों में, सबसे बड़ी उपलब्धि चिराग पासवान की। और इनके साथ बिहार के जो 5-6% दुसाध वोटर हैं, इनके साथ 2-3-4% और जो दलित वोटर हैं, तो वो मिलाकर 7-8% वोट हो जा रहा है। चिराग पासवान के पास इतना वोट तो नीतीश कुमार के पास आज के समय में नहीं है। और चिराग कितना डैमेज कर सकते हैं नीतीश कुमार को, इसका आकलन और पूरा सटीक अनुमान बीजेपी के पास 2020 का विधानसभा चुनाव है। बीजेपी अगर एक ऐसा अलायंस बनाए जिसमें चिराग पासवान हो जिनके पास अपना 6-7% वोट हो, 8% वोट हो, उपेंद्र कुशवाहा हो जिनके पास अपना 10-12% वोट हो, सम्राट चौधरी हैं ही इनके प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ छोटे छोटे जातियों के नेता को अगर जोड़ रही है बीजेपी अपने साथ, तो इसका आप मतलब समझिए
2024 में हर लोकसभा में, और सबसे बड़ी बात जो हम भूल रहे हैं, मुस्लिम वोट में सिंधमारी के लिए अवैसी खड़े हो रहे हैं बिहार में। सीधा नुकसान राजद को है। अवैसी का मजबूत होना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लालू यादव का कमजोर होना। मतलब जिस अनुपात में अवैसी मजबूत होंगे उसी अनुपात में राजद कमजोर होगी, और ये तो बिहार में हो रहा है, इसमें कहाँ दो राय है। तो कुल मिला जुलाकर चिराग के कॉस्ट पर कभी भी बीजेपी नीतीश कुमार को एक्सेप्ट नहीं करने जा रही है। नीतीश कुमार के पास जनाधार है उस तरह का, ना क्रेडिबिलिटी ही बचा है इनके पास, और इनके पास अब उम्र भी हो गया। अभी आएंगे भी तो बड़े भाई की भूमिका में आएंगे, केंद्र में जाकर राजनीति करेंगे। बिहार में इनके लिए भी स्कोप नहीं है। बिहार में या तो सम्राट चौधरी या फिर चिराग पासवान, युवा, दोनों युवा हैं, इन्हीं के बीच प्रतिस्पर्धा होगा, जो होगा इन्हीं के बीच होगा, और एनडीए को फैसला लेना होगा चिराग या उनके बीच। अब किस पर लेगी ये कोई नहीं जानता है, लेकिन नीतीश कुमार के कॉस्ट पर कभी भी बीजेपी चिराग पासवान के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। चिराग जो है वो आज नरेंद्र मोदी के चहीता हैं, अमित शाह के चहीता हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इस बात को मान लीजिए रत्नेश। तो ये तय हो गया कि नीतीश कुमार आने वाले, जो आप लगातार कह रहे हैं कि 45 दिनों में पलटी मारने वाले। देखिए, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, ये बात अब कोई भी पोर्टल, जैसे कि आप जनसत्ता देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नवभारत टाइम्स पढ़ लीजिए, दैनिक भास्कर पढ़ लीजिए, हम इसी के रेगुलर रीडर हैं, हम पढ़ते रहते हैं इसको। सब जगह एनालिसिस यही बता रहा है, सभी जगह एनालिसिस यही बता रहा है कि नीतीश कुमार का जिस तरह का रवैया है, और छोड़िए अखबारों को, छोड़िए पोर्टल्स को, छोड़िए मीडिया पर्सन को, छोड़िए एक आम बिहारी से पूछिए भाई, जब आपको इतना तल्ख रिलेशन है, जब आपका इतना खराब रिलेशन बीजेपी से है नीतीश कुमार का, फिर क्यों चले गए संजय मयूख के यहाँ प्रसाद खाने? फिर क्यों चले गए उस मंच पर जहाँ पर राम का जिक्र हो रहा है, जय श्री राम का नारा लग रहा है, और बीजेपी के गिरिराज सिंह तक बैठे हुए हैं? क्यों चले गए? क्यों कह रहे हैं विधानसभा में कि मेरी अमित शाह से बात हुई है राज्यपाल को लेकर? क्यों बीजेपी के सारे नेता आपको जन्मदिन का बधाई दे रहे हैं? लालू प्रसाद यादव की भी पोती हुई है, बताइए ना किस भाजपा के नेता ने बधाई दिया है? अगर इसको आप कहिए कि एक कर्टसी है, एक फॉर्मेलिटी है, तो कहाँ है वो कर्टसी जो है वो सिर्फ नीतीश कुमार के लिए ही निकल कर आता है? क्यों नहीं वो कर्टसी लालू प्रसाद यादव के लिए निकल कर आता है? ये बताइए। सारे छापेमारी जो है वो लालू प्रसाद यादव के फैमिली पर ही होती है। नीतीश कुमार हमेशा सेफ रहते हैं, हमेशा सेफ गेम रहते हैं, 17 साल से सीएम है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार करप्ट है, हम कभी नहीं कहेंगे नीतीश कुमार करप्ट है, लेकिन 19-20 भी कहीं अगर हुआ है तो उस पर तो कोई सवाल उठाया जाना चाहिए था। आज तक बीजेपी इस पर सवाल क्यों नहीं उठाई? तो ये सारे समीकरणों को आप देखिए, सारा जो चल रहा है, इसे क्या आंकड़ा लगाया जाए कि नीतीश कुमार का मंडोला है। नीतीश कुमार की बात बीजेपी से हुई है, बात बनी नहीं है ये कहिए, इसलिए अभी नीतीश कुमार जो है वो चुप है। बात जिस दिन बन जाएगा, नीतीश कुमार डंके की चोट पर, नीतीश कुमार छुपा के कोई राजनीति नहीं करते हैं, डंके की चोट पर जाएंगे, राज्यपाल के पास इस्तीफा दे आएंगे। हो सकता है उसके बाद बीजेपी के कोई आदमी सीएम बन जाए और नीतीश जी बोले कि अब हम चले दिल्ली, या कहीं के गवर्नर बन जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मौजूदा स्थिति इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि या तो नीतीश कुमार का मन जो है वो फिर से एनडीए में डोल रहा है जाने के लिए, और नहीं तो तेजस्वी यादव को नकेल कसने के लिए, हड़काने के लिए, डराने के लिए और अपने नीचे रखने के लिए इस तरह की राजनीति ये बिहार में कर रहे हैं। लेकिन इसका कहीं भी कोई इंपैक्ट चिराग पासवान पर नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान के साथ वो सारे फैक्टर हैं कि वो एनडीए में रहेंगे। मैंने बताया ना, चिराग पासवान के साथ जनाधार है, अपना वोट है उनके पास, किसी जाति के लोग चिराग से नफरत नहीं करते हैं। चिराग पासवान की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, विश्वसनीयता बहुत अच्छी है, और विरासत तो उनके पास है ही। तो कुल मिला जुलाकर क्यों बीजेपी नीतीश कुमार के लिए चिराग से जो है वो बैर करेगी? इसलिए ये असंभव है फिलहाल। तो ये असंभव है कि चिराग पासवान के लिए बीजेपी कॉम्प्रोमाइज़ करे नीतीश कुमार को। हाँ, नीतीश कुमार अगर आते हैं तो वो बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। बहरहाल वो आते हैं नहीं आते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। चर्चाएं अब बिहार की राजनीति में तेज हो गई हैं क्योंकि बीजेपी से नीतीश की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।